अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीमा हैदर का वकील एपी सिंह सीमा को छोड़कर 9-2-11 हो गया, यानी कि फरार हो गया है। सीमा हैदर के खिलाफ एफआईआर काट कर अदालत में पेश करेंगे। पुलिस की रिपोर्ट जी सामने आई है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। जैसे जैसे जो है केस आगे बढ़ता जा रहा है और मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सीमा हैदर को अब मौत नज़र आ रही है। उसको समझ नहीं आ रही कि अगर पाकिस्तान उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया तो वो किस मुंह से पाकिस्तान जाएगी, और अगर बच्चे उससे छीन लिए तो वो जो बड़ा मोहब्बत और प्यार और माँ बनने का नाटक कर रही थी वो भी जो है एक्सपोज ही हो जाना है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक को देखकर सीमा हैदर का वकील एपी सिंह जो है वो अदालत से भाग गया, क्योंकि पहले तो अकेले खेल रहे थे। मतलब एक ग्राउंड थी जिसमें खुद ही लगे हुए थे, खुद ही छक्के मारते थे, खुद ही चौके मारते थे और अकेला जो है वो खेल रहे थे और अकेले जीत जाते थे। अब जबकि सीमा हैदर के हस्बैंड गुलाम हैदर ने जो है वकील कर लिया है इंडिया में और अब वो केस भी लग गया है, तो अब इनकी जो है हवा निकल गई है। इनको तो पता है कि हम तो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, हम तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम तो झूठ पे मबनी केस को जो है वो लड़ रहे हैं। तो अब उसका जो वकील है एपी सिंह अदालत से भाग निकला है। अदालत ने पुलिस को 1 हफ्ते का वक्त दिया था। सीमा हैदर को आज अदालत पेश होना था, लेकिन वो अदालत नहीं आई, ना वो आती है और ना ही उसका वकील एपी सिंह, जो कि बड़ी धाड़े मार रहा था कि हम तो ऐसे जीत जाएंगे, हम तो वैसे जीतेंगे। जनाब, आप तो अकेले जब खेल रहे थे, तो जब आप अकेले खेलते हैं तो फिर आप नंबर 1 ही होते हैं। जब आपको टक्कर के लोग जो है वो आपको मुकाबला देने के लिए आते हैं, कंपटीशन होता है, तो फिर हवा निकलती है। तो आपकी हवा निकल गई। आपको लग रहा था कि आप कुछ भी करते फिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सीमा हैदर जी आज अदालत में पेश नहीं हुई, उनका वकील भी पेश नहीं हुआ। सीमा हैदर के खिलाफ पाकिस्तानी शोहर को भारतीय अदालत में बड़ी कामयाबी जो है वो आज मिली है। पबजी खेलते हुए भारतीय नौजवान के इश्क में मुब्तला होकर अपने शोहर और बच्चों को जो है धोखा दिए। ठीक है, ये धोखा ही होता है। बच्चों को भी नहीं पता कि उनका जो बाप असल में मौजूद है उसको किस तरह से इसने धोखा दिया है, बच्चों का मजहब इसने चेंज करवाया है। मासूम बच्चे, उनको कुछ भी नहीं पता, जो बोलती जा रही है वो बेचारे करते जा रहे हैं। तो अपने शोहर को धोखा दिया इसने और बच्चों को लेकर पाकिस्तान से बजरिया नेपाल भारत जाने वाली सीमा हैदर को नोएडा की फैमिली कोर्ट ने तलब किया था। पाकिस्तान में सीमा हैदर की शादी गुलाम हैदर से जो है वो हुई थी। इसके 4 अदद बच्चे हैं। इसके बाद कितनी अजीब सी बात है, इसका शोहर काम करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाता है, सऊदी अरबिया खुद भेजती है। वो बेचारा कमा कमा के इसको पैसे भेज रहा होता है। ये पबजी खेल खेल के जो है आदमी फंसा रही होती है। इसने ना सिर्फ इंडिया में ये बंदा सचिन नाम का फंसाया लड़का, बल्कि पाकिस्तान में भी, कराची में भी इसने जो चीज़ें सामने आई हैं, काफ़ी लड़कों को, काफ़ी आदमियों को फंसाया हुआ था। जहाँ पर ये करियाना स्टोर पर चीज़ें लेने जाती थी, वहाँ पर भी जो है इसके आशिक मौजूद थे, यानी कि अपने मियाँ के पीछे मुँह मारने की बीमारी थी। और फिर पता नहीं इसको क्या हुआ कि ये मुंह उठा के जो है वो इंडिया ही निकल गई। तो इसके 4 अदद बच्चे हैं। सीमा गुज़िश्ता साल मई में अपने 4 अदद नाबालिग बच्चों के साथ चोरी छुपे नेपाल के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करती है, भारत में एंटर होती है। आपको बताते चलूं कि सीमा की भारतीय शहरी सचिन मीना से पहली गुफ्तगू 2019 में हुई थी, ऑनलाइन गेम पबजी पर हुई थी, जिसके बाद दोनों की पहली मुलाकात मार्च 2023 में नेपाल में हुई थी, जहां सीमा ने अपना मजहब यानी कि इस्लाम से वो कन्वर्ट हुई थी हिंदू मजहब में। कुछ रोज़ कबल सीमा के पाकिस्तानी शोहर गुलाम हैदर ने जी भारत के एक वकील के जरिए नोएडा की फैमिली कोर्ट में ये दरख्वास्त की थी, जिसमें सचिन मीना के साथ सीमा की शादी को चैलेंज किया गया था। और इन्होंने कहा था कि मेरी तो तलाक हुई ही नहीं हुई, तो जब मेरी तलाक ही नहीं हुई तो इसकी अगली शादी कैसे हो सकती है? मेरे बच्चे तो नाबालिग हैं, उनका बाप अभी जिंदा है, बच्चों को लेकर किस तरह से ये दूसरे मुल्क जा सकती है गैर कानूनी तौर पे, और किस तरह से जो है ये मेरे बच्चों को मजहब जो है उनका चेंज करवा सकती है? तो जी गुलाम हैदर की कानूनी टीम ने भारतीय कानून की दफ़ा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट को तहकीकात का हुक्म देने की दरख्वास्त की थी। गुलाम हैदर ने अपनी दरख्वास्त में अपने बच्चों के मजहब तब्दील करने को भी चैलेंज किया है। गुलाम हैदर की दरख्वास्त मंजूर होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप देखें कि इससे पहले कहा जा रहा था कि भारतीय अदालत गुलाम हैदर की दरख्वास्त ही नहीं सुनेगी, लेकिन हर जगह लुट नहीं मची होती, हर जगह जो है वो 2 नंबरी नहीं होती। कहीं ना कहीं दुनिया में जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला जब चाहता है कि वो काम हो जाए तो फिर वो हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने यह दावा किया है कि सीमा ने गुलाम हैदर से तलाक ही नहीं ली थी और सचिन के साथ उसकी शादी जो है वो जायज़ ही नहीं है। गुलाम हैदर ने सबसे पहले पाकिस्तान के एक सरकर्दा वकील, आप सबको पता है, इंसानी हकूक़ के रहनुमा अंसार बनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अंसार बनी ट्रस्ट जो है वो चलाते हैं और उनके क्रेडिट पे बहुत बड़े बड़े केसेस है, जहाँ पर गैर कानूनी तौर पे अगर किसी भी मुल्क में बॉर्डर क्रॉस करके अगर कोई जो है लोग चले जाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है
ये जो है इनकी जो तंजीम है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत भरपूर अंदाज में अच्छा काम कर रही है। इन्होंने गुलाम हैदर ने उनसे रब्ता किया था और फिर उन्होंने जो है इनकी मदद की। अंसार बर्नी ने फिर एक भारतीय वकील अली मोमिन की खिदमत हासिल की हैं इस सारे मामले के लिए। उन्होंने भारतीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जो है भेजा है। आज अदालत ने सीमा हैदर को तलब किया था, लेकिन सीमा जो है वो गायब है क्योंकि झूठी है ना। उसका वकील AP सिंह जो है वहाँ पर आया है तो वो भी छोड़कर उसको भाग निकला। तो कहते हैं कि झूठ कब तक चलेगा और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। देखें जी आगे आगे क्या होता है, कौन कौन इसको छोड़ के भागता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब आपने गलत किया है तो अब आपका वक्त है कि आपने अब बर्दाश्त करना है।